जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दक्षेश एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी सोच रहे होंगे कि इंग्लिश की जो पहली क्लास आई थी वो लास्ट सैटरडे को आई थी, कल का सैटरडे निकल गया, एक हफ्ता पूरा वो हो गया, आज संडे है, संडे वीक ऑफ रहता है और क्लास ली जा रही है। कुछ व्यस्तताएं रही, ऐसा हेक्टिक शेड्यूल रहा जिस वजह से क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आज आपकी ये क्लास आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ लाई गई है। वॉइस और स्टाइल नाम। आप सभी लोग जानते हैं कि वॉइस आप सबने चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत कॉमन सा चैप्टर है। इसका दूसरा नाम मैंने स्टाइल दिया है, इस पर डिस्कस करेंगे स्टाइल को मैंने क्यों कहा। ऑफलाइन के सभी बच्चे जितने लोग जुड़े हैं वीडियो में सभी कमेंट करेंगे, कहीं के भी ब्रांच के बच्चे हों सभी कमेंट करेंगे कि मैंने इसका नाम स्टाइल क्यों दिया है, क्योंकि आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि इसका स्टाइल नाम क्यों पड़ा। इसके पीछे की मैंने कहानी भी आपको बताई है। वो कहानी केवल आपको समझाने के लिए बनाई गई, लेकिन वो कहानी से आप कभी भूलेंगे नहीं। आप देख रहे हैं वॉइस और स्टाइल नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक बेहतरीन से कोट के साथ। देखिए, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिखा है विनिंग डजंट ऑलवेज मीन बीइंग फर्स्ट। जीत का मतलब हर बार फर्स्ट आना ही नहीं होता है। विनिंग का मतलब होता है यू आर डूइंग बेटर देन यू हैव डन बिफोर। विनिंग का क्या मतलब होता है? यू आर डूइंग बेटर, कि आप अच्छा कर रहे हैं, पहले से अच्छा कर रहे हैं, जो आपने कर चुके उससे आप पहले से अच्छा कर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है? वो असली विनिंग का मतलब है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लाइन कही गई, आप सबने सुनी भी होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दें, आपका धन्यवाद सबसे पहले करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाया, अभी याद आया तो कर देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसलिए कि वीडियो 1000 से ज़्यादा लोगों ने देख ली अभी तक, इंग्लिश की पहली वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहेगा तो जो हम लोगों ने इनिशिएट किया है चीज़ों को वो और अच्छे से लेकर जाएंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे ले जाएगा और उससे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए सब लोग, पहले तो सभी लोग शेयर कर दीजिए, तुरंत शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट भी करना है आपको, लाइव चैट में कमेंट करते जाइए, ऑफलाइन कमेंट भी करना, मैं ऑफलाइन कमेंट पढ़ूंगा सबके, रिलेवेंट बात होगी रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन का आंसर पूछा वो आंसर भी आपको देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा सब लोग देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा ओपन द डोर। सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, केवल क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखते जाएंगे और आंसर देते जाएंगे, स्पीड में करेंगे, क्योंकि आप सभी को मैंने सारे कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ा रखे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा ओपन द डोर। आप देख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? ठीक बात। आपको पता है इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या होगा? पहला तरीका देखिए, पहला क्या होगा? पहला चाहे आप तो इसको ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक बात, इससे बना सकते हैं। या फिर आप बना लीजिए लेट के साथ, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखिए ओपन द डोर का आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए, पहला अगर मस्ट बी ओपन, मस्ट का कोई केस बन सकता है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, पहली बात याद रखिएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सीखना है, जितना अच्छा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आएगा आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मस्ट से आंसर हो सकता था, नहीं हो सकता था। विल से आंसर हो सकता था, नहीं हो सकता था। द डोर इज ओपन, ऐसा लगता है कि हाँ द डोर यहाँ आ गया तो ऐसा लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो, ठीक है ना। ये कट गया, आपको बिना पढ़े भी आपका आंसर आ सकता था क्या? लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। उम्मीद करते हैं आपको आंसर इसका आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में जो पूछा गया था अगर इसमें ये ऑप्शन देता तो इस वाले को टिक कर देते। आपको वही सोचना है जो पेपर बनाने वाले व्यक्ति ने पेपर बनाते समय सोचा, क्योंकि ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग नहीं, उसने अपने अकॉर्डिंग सेट किए, लेकिन आपको वही सेम
उसमें टैक्टिक्स अपनानी है जिससे आपका आंसर एकदम सटीक निकल आवे। ठीक है, तो लेट द डोर बी ओपन, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कह रहा है आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, आई डिडंट ट्रस्ट एनीबॉडी। आप देख रहे हैं डिड नॉट मतलब पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं, देखिए बताइए पास्ट इंडेफिनिट है, आपको सबको पढ़ा रखा है, इंडेफिनिट किसमें चला जाएगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। एक बेसिक बात याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा, पैसिव वॉइस में फैमिली से बाहर नहीं जाना है आपको। प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में ही रहेगा। इतनी सी बात से आपके ऑप्शन 1 या 2 अपने आप चले जाया करेंगे। मैंने जब पहले कहा कि ये पास्ट में है तो पास्ट में ही आंसर होना चाहिए, तो बताइए हैज बीन आंसर हो सकता था क्या, प्रेजेंट का है नहीं हो सकता था। वुड का कोई केस बन रहा है, नहीं बन रहा, मॉडल का कोई केस यहाँ पे नहीं बन रहा ना, बचे 2 ऑप्शन, हैड बीन पास्ट का है, वॉज पास्ट का है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में। अच्छा एक बात सोचिए, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में इसमें एक ऑप्शन हैड बीन का क्यों रखा, क्योंकि बच्चे करते क्या है पैरेलल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर चलते हैं और उनके दिमाग में नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में चेंज होता है, लेकिन किसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। हमारा क्या चल रहा है, पैसिव वॉइस चल रहा है। तो देखिए सीधी सी बात, आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। एक ही ऑप्शन था इसमें बात से शुरुआत की, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी। ठीक है, दूसरे का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, सेम क्वेश्चन। बस याद रखना इंटरोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, आप सबको ये पता होना चाहिए। क्या एक होता है यस और नो टाइप, कौन सा, यस और नो टाइप, और दूसरे की बात करें तो डब्ल्यू एच फैमिली टाइप। ठीक, यस और नो टाइप का मतलब ऐसा टाइप जिसमें आप अपने प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देते हैं, तो कौन सा टाइप होता है, यस और नो टाइप होता है। डब्ल्यू एच फैमिली टाइप वो होता है जिसमें आप उत्तर दें लेकिन विद रीजन में, वो क्या होता है हमारा डब्ल्यू एच फैमिली टाइप। इस बात को याद रखिएगा। अब आप देख रहे हैं डिड से स्टार्ट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव भी जो बनेगा वो किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। देखिए चारों ऑप्शन में उसने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है। कोई अगर ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना किया होगा तो हमारा सीधे से क्या हो जाता, गलत हो जाता है। ठीक है, उसको हम हटा देते हैं, लेकिन किया है तो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेंगे। फिर से वही बात, पास्ट इंडेफिनिट है, किसमें जाएगा, पास्ट के, अगर इंडेफिनिट है तो किसमें चला जाएगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत बताइए। जब पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा तो आप देख रहे हैं वर्ब और वॉज इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। पास्ट में क्या डिड का डिड आंसर हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट कभी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रहेगा तो वो चेंज होगा कि नहीं होगा, आर हो सकता है, आर प्रेजेंट का हो गया। मैंने पहले ही कहा फैमिली चेंज नहीं होनी चाहिए, बचे 2 ऑप्शन। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है ना कि यहाँ डेट एंड टाइम में सिंगल वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब आएगी, अगर नहीं आइडिया लग रहा है, जिनको लग गया अच्छी बात, कमेंट भी करते रहेंगे आप लोग, वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं बता रहा हूँ मेरा काम पढ़ाने का है, बाकी काम आपको सपोर्ट करने का काम आपका है। तो अब अगर नहीं आपको याद आ रहा है कि वाज लगेगा कि वर्ब लगेगा, तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिमेम्बरिंग। और पैसिव का पहली बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि पैसिव में जो मेन वर्ब है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहनी चाहिए। इसको आप लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म में रहनी चाहिए। ये बात आप सबको क्या है, पता है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस बात को याद रखिएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे वर्ब के 5 नाम, V1, V2, V3, V4, V5 के ग्रामर में क्या नेम होते हैं, मैंने आपको सारे नाम बताए हैं। कौन सिंगुलर कौन प्लूरल है वो भी बताया है। वर्ब जो दिखती है आपको वो कैसी होती है, नाउन जो दिखता है आपको कैसा होता है, छोटी छोटी चीजें आप कमेंट करेंगे। कमेंट करवाने का एक ही उद्देश्य है मेरा, आपको यदि छोटी छोटी बातें नहीं याद है तो मेरी बात मानिए आप, अगर अभी विश्वास कर लेंगे तो अभी फायदा मिलेगा, नहीं आगे फायदा मिलने वाला जब आप बाद में विश्वास करेंगे, एक बार ठोकर खाकर। क्या मैं बता दूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, एक सीधी सी बात है, गुमराह करने की कोई बात नहीं। जो बात है आपको ऑथेंटिक बताई जाएगी, केवल व्यूज बढ़ाने के लिए या केवल एक्स्ट्रा शो ऑफ करने के लिए कोई ऐसी बात यहाँ से नहीं बोली जाएगी या कुछ ऐसा आपको नहीं बता दिया जाएगा वैसे आप खुश तो हो जाए तुरंत के लिए, लेकिन बाद में वो आपके लिए दुखदाई होती है। बाद में आप लोग हम लोगों को ये कहें कि नहीं आप लोगों ने गलत बताया। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। कई बार हम एकदम अपना लेवल ऊपर करके चले जाते हैं और छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, और पेपर में जो गलतियाँ हैं वो छोटी छोटी भी रहती हैं जो इनका हम आंसर नहीं निकाल पाते हैं।
तो देखिए जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहेगी तो क्या आईएनजी हो सकता था, अपने आप कट गया, आंसर हमारा क्या हो गया, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। तो V3 आएगा कि नहीं आएगा, V3 आएगा कि नहीं आएगा, और वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, V का क्या हो गया, V का क्या हो गया, सेव हो गया। उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। डिगिंग अ होल, क्या कर रहे हैं, एक होल कर रहे हैं, कहां पर, ग्राउंड में। तो देखिए वर डिगिंग है मतलब वर के साथ आईएनजी लगा है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बना कि नहीं बना, बना। मैंने आपको कहा था पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा और अपने साथ क्या जोड़ देगा, बीइंग जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा, बीइंग। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं तो सारे अपने पास बीइंग जोड़ लेते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं बनता है वो आप कमेंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको उसकी पीछे की बात समझाई। अब देखिए पास्ट में है तो क्या प्रेजेंट का आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, हैज बीन वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। द बॉयज डग अ होल, फिर वही बात है, डग कैसे हो सकता, बिना अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आंसर में तो हेल्पिंग वर्ब होगी कि नहीं होगी, हट गया ऑप्शन। दो ऑप्शन बचे, हैड बीन और वाज बीन, ठीक है ना। बताइए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है तो क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन होता है, नहीं होता ना। उसने आपको क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये चीज कहां होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है, लेकिन यहां तो नहीं जाएगा ना। इस चीज को याद रखना, यहां पे ये भी आंसर कट जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अ होल वाज बीइंग डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हम आपने आपको सभी ऑफलाइन क्लासेस में हर जगह हर ब्रांच में मैंने आपको इस सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं। आपका काम इतना है, आज आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए, वो भी कैसे बिना ऑप्शन के सॉल्व करें। यदि इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग बिना ऑप्शन के कर रहे होते तो मैं एक बात आपको तोड़ तोड़ के समझा कर फिर आपको बताता। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं आपको सबको कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कितनी जल्दी से जल्दी, क्योंकि पेपर में टाइम का भी ध्यान देना है ना। ऐसा नहीं कि पेपर आपको मिल गया आप 4 घंटे लगा रहे हैं, वही तो बात में होता है। बच्चे निकल कर आते हैं कि सर क्वेश्चन तो आ रहे थे बट टाइम मैनेज नहीं हो पाया। टाइम मैनेज ऐसे नहीं होगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों से आंसर आ रहा है। हैज बीन नहीं हुआ क्योंकि पास्ट होता है इसलिए नहीं हुआ, इस बात को याद रखिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी मस्ट नॉट डील विद दिस प्रॉब्लम्स। डील विद, इसको एक बार बताने से पहले ये समझ लीजिए, आपको लग रहा है विद के बाद ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो कराया था बताया था कि अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट पर प्रेपोजिशन का अधिकार होता है। इस बात पे यहां मत अप्लाई कर देना। क्यों नहीं कर देना, देखिए इसे लाफ माने क्या होता है, हंसना। आप सबको पता है क्या होता है, हंसना। लेकिन अगर किसी के ऊपर हंसना है, आपको किसी को आप ऊपर हंस रहे हैं तो क्या होता है, लाफ एट होता है। क्या होता है, लाफ एट, किसी के ऊपर हंसना। और ये कॉमन सी बात है कि क्या लगता है, क्या लग रहा है, एट लग रहा है। तो ये एट का कोई विशेष अर्थ नहीं, लाफ एट लाफ के साथ जुड़ने के बाद इसने अपना विशेष अर्थ दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जो ट्रांसिटिव का काम करने लगती है, जब उनके साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ गई तो इसको हटाना भी नहीं है। आंसर में इस बात का ध्यान रखना, और इसके साथ बाय भी लगेगा। ये मत सोचिएगा कि एक साथ दो प्रेपोजिशन एक साथ कैसे आ गई। वो लाफ के साथ एट जुड़ा तो उसने विशेष अर्थ दिया। बस इतनी सी बात बताने की बात है। आपको पता है मस्ट क्या है यहाँ पर, मॉडल वर्ब है। कैसी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। आप सबको पता होना चाहिए मॉडल वर्ब के बाद क्या ले लेगी, केवल बी जोड़ती है। क्या जोड़ती है, बी जोड़ती है। तो देखिए आर वाला आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता था क्योंकि मॉडल का आंसर मॉडल होगा, ठीक है ना। मस्ट नाउ बी डीलिंग, डीलिंग क्या कभी डीलिंग हो सकता है, बताइए आप। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, डीलिंग नहीं हुआ। दिस प्रॉब्लम मस्ट नाउ डील विद बाय अस, डील विद। देखो इस ऑप्शन में जरा सा अंतर है, क्या, मस्ट डील। और अगर आप आइडिया नहीं लगा पा रहे, सोचिए हमने कहा ना बी लगेगा, क्या बी लगा है, नहीं लगा है, हमारा बिना पढ़े आंसर क्या होगा, ये नंबर होगा। दिस प्रॉब्लम मस्ट नॉट बी डेल्ट विद बाय अस। बी का क्या हो गया, अस, क्योंकि बी भी लगना है, बी का डेल्ट हो गया, ठीक है। अब अगर डी का डेल्ट आपको नहीं भी पता था, मान लीजिए ऑप्शन में ये करता कि यहाँ डी लिख देता लेकिन यहाँ बी लगा देता तो एक बार कंफ्यूजन होता भी, तो उसने और सिंपल कर दिया, उसने बी लगाया ही नहीं। अब बेसिक सी बात है कि मॉडल पर क्या लगेगा, बी जुड़ेगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। कमेंट करते रहिए सभी लोग, लाइक शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच, ठीक है ना। चीयर्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, आंसर क्या होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए इज वाला हो सकता था, नहीं हो सकता, हटाइए इसको, ठीक है ना।
लाउडली चीयर्ड, पास्ट का आंसर पास्ट नहीं हो सकता, V2 सीधे लिखा नहीं होगा आंसर। क्यों? अगर ये V3 होता तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अवश्य होती है, बात सारी आपको बताई है। हेल्पिंग वर्ब होती है V3 के साथ, ठीक बात। V2 अकेले आएगा कि नहीं आएगा, ठीक बात। अब देखिए wasn't loudly, क्या भैया पास्ट में इसमें नेगेटिव बात थी क्या? क्या इसमें नेगेटिव बात थी? बिल्कुल नहीं थी। अब नेगेटिव बात तो बताइए क्या आंसर नेगेटिव हो सकता था? नहीं हो सकता था। आंसर हमारा अपने आप आ गया क्या? द लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। वैसे भी पास्ट किसमें जाएगा? पास्ट के कंटीन्यूअस में। फिर 6 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप लोग, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वीडियो कहां देखिए। क्या हो गया? स्लिप ऑफ टंग हो गई। क्यों? मैंने कह दिया नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आप सभी को, तो नेक्स्ट वीडियो में पहुंचना है। कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, जिम्मेदारी आपकी। देख रहे हैं? गर्मी लेकिन आपके लिए, जस्ट फॉर यू। समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस, इसके साथ वर्ब में क्या लगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी, यानी आंसर जो रहने वाला है हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग रहने वाला है। ऑप्शन पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए वन आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। पहली बात, फैमिली के बाहर नहीं जाना है। हेड भी हो सकता है, नहीं हो सकता। दो ऑप्शन आपके सिरे से खारिज हो गए। एक बात समझिए, दो ऑप्शन आपने काट दिए। मैथमेटिक्स सभी लोग पढ़ते होंगे, प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर होता है, जहां आपका आंसर सही होने की प्रायिकता 1/4 थी, वहां 1/2 हो गई। माने अब आंसर आपका 50% सही हो सकता है। दो ही ऑप्शन तो बच रहे हैं। देखिए दो ऑप्शन बचे कि नहीं बचे? अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी इज के साथ बीइंग लगा है, सॉरी इज के साथ आईएनजी लगा है, तो आप इसको क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। क्या लगा लेगा? बीइंग लगा लेगा। एक पहला क्वेश्चन अभी आ चुका है, ठीक है बात। यहाँ बिना बीइंग का दिया, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। क्या हो जाएगा? वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, इसलिए लिखा भी सब में लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करते रहिए। कोई दिक्कत हो ऑफलाइन कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए कि ये कैसे फ्रेम हुआ, वहां पर पूरा आपको डिटेल कमेंट में उत्तर देने का कोशिश करूंगा मैं, ठीक है? यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द न्यूज प्लीज्ड हिम, द न्यूज प्लीज्ड हिम। बी का ही, हिम का ही हो जाएगा। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में, जब नन ऑफ दीज मिल जाए तो थोड़ा सा इत्मीनान से काम करना है। क्यों करना है? जल्दीबाजी नहीं करनी हो सकता, तीनों बने तो चौथे से ध्यान देना है, ठीक है? तो ही बात प्लीज होगा कि नहीं होगा? देखो तीनों में मिलता है, ही बात प्लीज, ही बात प्लीज, ही बात प्लीज। दिमाग ही मत लगा, इसमें आगे बढ़ेगा, क्योंकि इतना तो सब में सही है ना। अगर गलत होगा तो नन ऑफ दीज होगा, तो उठा के देखो। ही आ गया, प्लीज मतलब B2 है, B2 है कि नहीं? अब B2 जब है तो क्या लगेगा? पास्ट नेगेटिव हुआ, इसलिए आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। अब बात बचती है क्या बाई वाला आंसर करते हैं? देखो ए नंबर में उसमें बाई वाला दिया गया, मतलब बच्चे पहले वाला पढ़ेंगे बिल्कुल ठीक, इसको टिक करके चले जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत करने पे हजारों की संख्या में लड़के पीछे होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो आप हजारों से पीछे हो रहे हैं, इस बात का आपको विशेष याद रखना है, ध्यान रखना है। तो देखो 2 होता है, प्लीज के साथ कभी 2 लगा देगा? नहीं देगा, हटाओ भाई। प्लीज के साथ बाई मैंने बताया लगेगा नहीं। आप अपनी कॉपी उठाकर देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट वर्ब्स 20 से 25 का पूरा एक सेट मैंने आपको दिखाया है, जो बाई के स्थान पर कोई अन्य प्रेपोजिशन लेती है। मैंने कहा था ये फ्रीक्वेंटली बार बार पूछी जा रही है, घुमा घुमा के बार बार वही वर्ब को क्या करता है? पूछता है, ठीक है ना? तो क्या आंसर हो जाएगा? ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज। आप अपनी कॉपी में देखिएगा, लिखा है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई वाज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, आई वाज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। कोई बात नहीं, आई वॉज रिकमेंडेड, बात है, कोई बात कैसे नहीं। जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्या लिखा था? ये इंस्ट्रक्शन मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा। कोई में से आप में से कोई दिमाग लगा है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, कमेंट करिए। आप लोग क्या लिखा था? इन एक्टिव और पैसिव फॉर्म। उसने ये नहीं कहा है ये सारे क्वेश्चन किसमें है? एक्टिव में है। ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना कि क्या ये एक्टिव में है या पैसिव में, ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा एक बात बताओ, 2 बातें याद रखना। अगर हमने लिखा राम किल्ड और फिर मैंने लिखा राम वॉज किल्ड, दोनों बातों में क्या अंतर है? पहले में राम किल्ड मतलब राम ने मारा, और दूसरे वाले का मतलब है राम वॉज किल्ड मैंने राम को ही मारा, यानी ये किसमें हो गया? पैसिव वॉइस में। सेम उसी प्रकार से बात के साथ आईएनजी लगता है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो कोई विशेष बात है कि नहीं है?
विशेष बात ये है कि ऑलरेडी किसमें है, पैसिव फॉर्म में। अब आपको उल्टा आना है, अब आपको किसमें जाना है, एक्टिव फॉर्म में जाना है। और बताइए जब आप कॉन्टिन्यूअस में पहले से हैं तो आप कब जाते हैं कॉन्टिन्यूअस में, जब आप किसमें होते हैं, इंडेफिनिट में। अब आप किसी के डेफिनेट भी हो सकते हैं। अगर ये वॉज है ये भी क्या होगा, पास्ट का इंडेफिनिट होगा, तो आंसर भी क्या होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा। ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस आंसर दिया है, आपको उल्टा जाना है। अभी तक आप सीधा करके चले आए थे, आपको कैसे जाना है, अब आपको उल्टा जाना है। देखिए तो आप क्या करने वाले हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ क्या हो जाएगा, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लायर। अनदर लायर किसने रिकमेंड किया, किसी ने किया। जब एक बार मेरे मुंह से निकली, किसने किया, नहीं पता ना। जब नहीं पता इसीलिए उसने आपको क्या किया, somebody, मतलब किसी ना किसी ने क्या किया है, रिकमेंड आपको किया है। somebody तो होगा कि नहीं होगा, ठीक बात। मैंने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गया है, आपको इंडेफिनिट में आना है। आना है कि नहीं आना है, ठीक बात। इंडेफिनिट में आना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और देखिए एस, बिल्कुल जरा सा एस, एस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप किस फैमिली में हो, पास्ट की फैमिली में हो, तो क्या हो जाएगा, हटा दो। इसमें देखो रिकमेंडेड मी टू, मी टू अनदर लॉयर, क्या टू का कोई केस बन रहा है यहाँ पे, टू की जोड़ने की कोई जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं, हटा दीजिए। इसमें देखिए somebody recommended another lawyer या somebody recommended me another lawyer। अब मैंने देखो me को गायब कर दिया, यहाँ पता नहीं चला कि किसी ने रिकमेंड किया, तो जान गया somebody, किसी ने किया रिकमेंड, क्या किया, लॉयर को किया, लेकिन किसको किया रिकमेंड, मुझे ना। तो मैं भी रहूंगा कि मुझे आप छोड़ ही दो, नहीं छोड़ोगे ना, कॉमन सी बात है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो रखना तो पड़ेगा ना। मी कैसा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट, होम ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं सब आपको पता है। एक बार कमेंट कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए या आपको इस बात के बारे में जानकारी है, ठीक बात। देखिए तो क्या हो जाएगा, जब आपको यहाँ मी टाइप कर दिया तो ये अभी तक नहीं हट गया, आंसर क्या हो जाएगा, somebody recommended me another lawyer। किसी ने मुझे क्या किया, another lawyer, दूसरा लॉयर को क्या किया, रिकमेंड किया। एक चीज और याद रखिएगा, बीच में फुटकर में बात याद आ गई, हम कॉम, अगर एम के बाद बी आवे तो बी का प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं करना। बच्चे प्रोनाउंसिएशन बोलना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना, याद रखिएगा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसको इसमें बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, जैसे इसको कॉम मत पढ़ना, कॉम नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, कॉम, कॉम पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, कॉम पढ़ा जाएगा। इस बात का क्या रखना आपको याद रखना, तो इसका समझ में आ गया होगा, आई होप आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मैनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन कैटर्स बाय दीज हंटर्स। देखो मैनी अ पर्सन हैज बीन, दिमाग लगाओ, कब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहता, बीन लगा लेता। मतलब फिर अगर बीन लगाया नहीं, फिर जब आपको उल्टा जाना, ये पैसे में दिया है, किसमें जाना है आपको, एक्टिव में जाना है। किसमें जाना है, एक्टिव में जाना है। आप क्या करेंगे, आंसर आपका हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, फिर प्रेजेंट का होगा कि पास्ट का होगा, तो हमने देखा हैज लगा मतलब प्रेजेंट का होगा, क्या होगा, प्रेजेंट का होगा। बिला सकता है, हटा दीजिए। द हंटर सेव्स मैनी अ पर्सन, नहीं आएगा, आप कहोगे आप क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो भैया इसने क्या कर दिया, हेल्पिंग और गायब ही कर दिया, गायब कर दी तो आप भी इनको गायब कर दो। अब आ गया सेव मतलब पास्ट इंडेफिनिट, हट गया, एक ही ऑप्शन बिना पढ़े आंसर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, फिर चार के बाद पांचवा आंसर हो जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया 4 ऑप्शन में, 4 में से एक में सही होगा। अगर चारों ऑप्शन में नन ऑफ दीज में, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में किसी में नहीं है तो एक तो आंसर होगा, हो गया। देख भी लीजिए आप, हैव लग गया कि नहीं लग गया, क्योंकि हंटर्स कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, तो क्या लग गया, हैव लग गया। सेव मैनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन हंटर्स, याद बात रहेगी। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, पुल्ड, अब सीधा आपको भी टू लिख दिया, मतलब आपको सीधा दे दिया, आपको पास्ट का इंडेफिनिट दे दिया। अब आपसे वो डिमांड कर रहा है कि आप इसका आंसर निकालिए, इसमें चेंज कर पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चेंज करिए, ये आपसे वो डिमांड कर रहा है, निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। फिर वही बात, हैड बीन होगा, नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस में जाना मैंने बाद वर होना चाहिए, हैड बीन होगा, नहीं होगा, वाज वर होना चाहिए, देखो दो में वाज है, जैसे वाज के थोड़ा आगे बढ़ोगे क्या रहेगा, टू बी, इंपरेटिव बना रहे हो क्या, टू बी लगाओ, नहीं ना, सबको याद है ना, इट वाला बना रहे हो क्या, देयर वाला बना रहे हो क्या, तो टू बी कहां से हो जाएगा, टू बी हटाओ, या टू बी लगाया क्या अभी तक एक क्वेश्चन में नहीं लगाया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द बुल वाज पुल्ड वायलेंटली, क्या हो जाएगा, द बुल वाज पुल्ड वायलेंटली। देखिए इस तरीके से आपको ऑप्शन हटाना है। आज की क्लास का लेने का एक ही मोटो था कि आप बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, क्वेश्चन को टैकल कम समय में कितनी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना, टाइम आपको बचाना आना चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपना पेपर
क्रैक कर पाओगे, ये याद रखिएगा। इस बात को मेरी आपको एक पर्सनल सलाह मानिए। पर्सनल का मतलब जितने भी लोग जुड़े हैं सबके लिए पर्टिकुलर ये क्या है, एक मेरी एडवाइस है, बहुत छोटी सी एडवाइस है, लेकिन इसको याद रखिएगा, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, 11th का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज टाइम टू टेक, सभी को कराया है, इट वाला कराया है, देयर वाला कराया है। हमने कहा था इट वाले में होता क्या, याद रखना, आपको ऑब्जेक्ट को आगे उठा के लिया थोड़ा सा और वर्ब को पीछे लगे लो, तो क्या किया करो, ऐसे वाक्य को एक बार आप इसमें बना दें, इट इज टाइम टू, अब देखिए इट इज टाइम, हमने कहा इसको उठा के ले आइए। उठा के लाने के लिए या तो कभी कभी आपको फॉर लिख के देगा, तो कुछ नहीं करना, उठा के ले आओ। अगर फॉर नहीं लिखा तो फॉर लगा दो, तो इट इज टाइम फॉर टी, और टू लिखो, पीछे को समझो बी नहीं लगाना, यहाँ भी लगेगा, टू के बाद क्या लगा लो, बी लगा लो। आपको पता मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, इट वॉज टाइम, भैया इसका आंसर बहुत हो सकता है, फैमिली चेक कैसे करोगे, नहीं करना, ठीक बात। इट इज टाइम दैट लगेगा क्या, कोई ऐसा केस पढ़ाया नहीं पढ़ा, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, देखा सेम ऑप्शन मिल गया, नहीं मिल गया, बिना पढ़े भी आप कर सकते थे लॉजिक से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जिम्मेदारी आपकी है, आपको उसको क्या रखना है, याद रखना, ठीक बात। तो अगला देखते क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा, 12 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आंसर आप लोग बताइए। बहुत गर्मी है, आप लोग तो पंखे में बैठकर आराम से देख लेंगे, आप पंखा चलाएंगे अगर तो आप तक आवाज़ सही से पहुंचेगी नहीं। सेटअप धीरे धीरे बढ़िया होता जाएगा, दिन पे दिन इम्प्रूवमेंट करेंगे, गर्मी आपके लिए बर्दाश्त है, क्योंकि आपका क्लास पहुंचनी चाहिए। आई सॉ हिम लीविंग द हाउस, ठीक है ना बात, जेरन का प्रयोग किया नहीं किया यहाँ पर, ठीक बात। अब देखो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, पास्ट इंडेफिनिट है, आंसर पास्ट का कंटीन्यूअस होगा, हेड में हटाओ, हटेगा कि नहीं हटेगा। ही वॉज सीन, फिर वही बात आ गई, अभी बता दिया, टू बी कैसे आ सकता, टेंस में आया एक बार, टू बी नहीं आया ना, हटाओ भाई। मॉडल्स के साथ बी आता, वो भी टू बी नहीं आता, याद रखिएगा, टू बी वहां पे लगा दो। अभी उसका पीछे क्वेश्चन मस्ट वाला आ चुका, आप लोग कर भी चुके हैं, ना समझ में आया करें, वीडियो को पॉज किया करो, बाद में दोबारा ऑफलाइन देख लो, दोबारा वीडियो उसको चला के। Leaving the house, he was seen by my, या he was seen leaving the house by, तो आंसर क्या आएगा, he was seen leaving the house by, मुझे कट जाएगा, क्यों, इसका फॉर्म जो फ्रेम किया गया है, ऑर्डर किया गया, वो गलत किया गया है, ठीक है ना। अगर इसको करना ही था तो अगर इसको बनाना ही है तो इसमें ऑन लगाते, ऑन लीविंग द हाउस, ठीक है ना बात, तो वो तो इन्होंने कुछ किया नहीं ऐसा, तो सीधा सीधा उन्होंने दिया, तो आप यहाँ आंसर टिक कर देंगे। आगे क्या बेटा, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब आपने लगा दी, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस में आया, V3 लगा दिया, जेरन लगाया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर आपने प्रीपोजिशन लगाया, फिर क्या लगा दिया आपने, ऑब्जेक्ट लगा दिया, जेरन लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, फिर प्रीपोजिशन लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, और आपका एकदम सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, उसका ऑर्डर है, वो क्या हो गया, बिल्कुल सटीक हो गया, आपका नंबर दिया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड मीट ऑल आवर नीड्स, शुड मिला, पहली बात शुड मिला, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। जब ये मॉडल वर्ब है तो आपको पता है अपने बात क्या लेने वाली है, बी लेने वाली है, ठीक है ना बात। अब देखो ऑल आवर नीड्स शुड बी आर हटाओ, ऐसे हटाना है ना, क्योंकि आपको जल्दी करना है, हटा दिया। शुड भी हो सकता है, शुड मीट ऑल अस, शुड मीट, बी आएगा, बी बिना है, हटा दो, यहाँ भी हम इसको देख लो, क्या आवर नीड्स, ठीक है भैया, आवर नीड्स। एक बात बताओ, ऑल फिर कहाँ ले जाओगे, इन्होंने ऑल कहीं जिक्र किया नहीं किया ना, आप इन्होंने छोड़ दिया, पूरा ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ऑल आवर नीड्स, हमारी जो सारी जरूरतें हैं वो आप उठा के लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि पूरा उत्तर आने आएगा, जब पूरा उत्तर आने आएगा, इन्होंने लाए नहीं, ऑल को इन्होंने छोड़ ही दिया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाई हस लाए। अब इसमें देखो बाई हस का तो खैर ऐसा कोई नहीं, अंडरस्टूड होता, जो आप ऑब्जेक्ट ना लगाए बाद में प्रीपोजिशन जोड़कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देखिए ऑल थोड़ा छोड़ सकते थे, तो ऑल आवर नीड शुड बी, मीट का थर्ड फॉर्म में हो गया बाई हस, ये पूरा इसका फॉर्मेशन क्या है, एकदम राइट है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल आवर नीड्स क्यों लिखा गया, आवर ऑल नीड्स क्यों नहीं लिखा गया, कमेंट करेंगे आप। आज की वीडियो का, आज की आपकी क्लास का, ऑनलाइन क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जितने क्वेश्चन करा दिए, एक बचा है, इसको भी देख लेते हैं।
कमेंट करिएगा, अच्छे से प्यार दीजिए ऐसे ही वीडियो को, जैसे कि आपने पहले वीडियो में दिया है। इसी उससे अच्छे वीडियोस में आने चाहिए, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं। आप लोग खूब शेयर करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हमारे अंदर भी ये होता है कि नहीं अच्छे से अच्छा कंटेंट देना, उसके साथ साथ आपको ऐसी चीज़ें पढ़ानी है, वो बतानी भी है जो आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना भाई। कुछ भी नहीं उठा के पढ़ा देना है। मेरा सम गर्ल्स वर क्लीनिंग दियर डॉर्मिटरीज। डॉर्मिटरीज मतलब होता है एक हॉस्टल होता है, डॉर्मिटरीज होता है। डॉर्मिटरीज होता है एक छात्रावास, जिसे हॉस्टल बोलते हैं। हॉस्टल में लड़कियां रुकी हैं तो वो अपना क्या कर रहे हैं, अपने रूम को, एक एरिया होता है उसमें अलग अलग भी हो सकता है, सेपरेट भी उसमें बेड हो सकते हैं और कंबाइंड बेड भी हो सकते हैं एक ही रूम में, उसको बोलते हैं क्या, डॉर्मिटरीज। तो वर्क क्लीनिंग लिखा है, वर्क मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के ऊपर आईएनजी लगा है। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में रहेगा कि नहीं रहेगा, और क्या लगा लेगा अपने पास, बीइंग लगा लेगा। क्या लगा लेगा, बीइंग लगा लेगा। देखिए किसी में लगाया विल। भैया आपको काटना है, पूरे 15 क्वेश्चन में मैंने यही किया है। आज की क्लास लेने का एक ही मोटो है कि आप समझें क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक बात। हट जाएगा। अब देखो पास्ट है, आर भैया क्या कर रहा है, क्यों हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि पास्ट का आंसर पास्ट ही होगा। बचे दो, वर वर, डॉर्मिटरीज वर, डॉर्मिटरीज वर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करेगा, पहली बात में बीइंग लगाएगा। क्या इन्होंने बीइंग लगाया है, सीधे उन्होंने वर्क क्लीन लिख दिया। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूअस बनाया है, बल्कि आपको कॉन्टिन्यूअस से ही कॉन्टिन्यूअस बनाना था। ये भी हट गया, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। डॉर्मिटरीज वर बीइंग क्लीन बाय सम गर्ल्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे समझ में आए। अब वीडियो को शेयर करना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। अब आपको बहुत जल्दी क्लासें मिलती रहेंगी, ऑल्टरनेट या 2-3 दिन में, और जैसे बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको ऐसी क्लासें मिलेंगी। वो कैबिलिटी की कुछ क्लास मिलेंगी, वन वर्ड शुरू करेंगे अपने अलग से तरीके से। एक शब्द होता है, इसको समझ लीजिए, निमोनिक्स। एक शब्द होता है निमोनिक्स। इसको मनीमोनिक्स मत पढ़ना, निमोनिक्स होता है। निमोनिक्स का मतलब होता है एक ऐसी कहानी बनाकर, कुछ भी ऐसा तरीका से बनाकर जिससे आप क्या कर सकें, चीज़ों को याद कर सकें अपने अनुसार। हम आपको वन वर्ड पढ़ाने वाले हैं। रूट के वन वर्ड होंगे, फोबिया है, पेशी है, साइड है, फिल है, आपका ग्राफ है। तो इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको कराएंगे। तो ऐसी वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। आज के 15 क्वेश्चन थे। अब देखिए आपका मेन काम इसको रिवीजन करना है, एक बार फिर से करना है। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, रिप्लाई मैं खुद दूंगा। अब आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है। देखिए क्या काम करना है, वीडियो क्या करना है। पहली बार क्या, मैं अपनी पिछली क्लास में बोला था थैंक यू, आज डबल थैंक यू को बोला, पिछली क्लास को इतना प्यार दिया, अगली बार उससे डबल थैंक यू को बोलूंगा। इस क्लास को भी आप उतना ही प्यार देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद आपसे है। थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी करना है। जितनी अच्छी लाइक तो मुझे लगेगा हाँ आप लोग लाइक भी कर रहे, नहीं पता 1 मिनट देखा देख के निकलिए। और वीडियो को पूरा देखिए, ये मत करिए कि मैं सर पूछे या मैं पूछूं या ना पूछूं कि आपने वीडियो देखी, आपने कहा देख ली, पूरी देखिए। क्योंकि हम अगर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है ना। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आपकी क्लास ऑनलाइन इसलिए ली जाती है ताकि आप तक और भी अच्छे से क्वेश्चंस पहुंचते हैं, प्रैक्टिस होती है, ठीक है। उसके बाद बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है आपको, जिससे कि नोटिफिकेशन जाने की वो मिलती है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा आपको। और ये क्या है, शेयर भी करना है लोगों को, ठीक। और बाकी अच्छे से अकेडमी करके दिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दक्षिण।